आदाब दोस्तों। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो कोई एक कंट्री का इशू नहीं है और ना ही सिर्फ एक पॉलिसी अपडेट। ये बात है जीसीसी लेबर लॉज 2026 की और उन नई हकीकतों की जो आने वाले सालों में लाखों साउथ एशियन वर्कर्स और प्रोफेशनल्स की ज़िंदगी को क्वाइटली अफेक्ट करने वाली हैं। इस वीडियो का मकसद न पैनिक क्रिएट करना है न लीगल एडवाइस देना, बस चीज़ों को सीधी और साफ ज़बान में समझना है। सबसे पहला सवाल ये है कि 2026 इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना जा रहा है। 2026 कोई एक अचानक डेडलाइन नहीं है, ये असल में एक पॉलिसी साइकिल का एंड है। जीसीसी कंट्रीज़ जैसे यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर और बाकी गल्फ स्टेट्स पिछले कुछ सालों से लेबर रिफॉर्म्स को फेज वाइज इम्प्लीमेंट कर रही हैं। अब जो चीज़ें अभी पायलट्स, अमेंडमेंट्स या सॉफ्ट रिफॉर्म्स के तौर पर चल रही हैं, वो 2026 के करीब फुल फ्रेमवर्क बन सकती हैं। इसका मतलब ये है कि जो रूल्स अभी थोड़े फ्लेक्सिबल लग रहे हैं, वो ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं। और ये सिर्फ हेडलाइंस का इशू नहीं, ये डायरेक्टली जॉब सिक्योरिटी, कॉन्ट्रैक्ट्स, मोबिलिटी और लॉन्ग टर्म स्टे को अफेक्ट करता है। इतने में आ जाते हैं उन रिफॉर्म्स पर जिनकी सबसे ज़्यादा बात हो रही है। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट पोर्टेबिलिटी। इसका सिंपल मतलब ये है कि एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट एक एम्प्लॉयर से दूसरे एम्प्लॉयर तक कैसे मूव करेगा। पहले सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी होती थी एक स्पॉन्सर या एम्प्लॉयर पर। ऐसा फ्लैट कई जीसीसी कंट्रीज इस डिपेंडेंसी को ग्रेजुअली रिड्यूस करना चाह रही हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जॉब स्विचिंग ओवरनाइट इजी हो जाएगी, लेकिन प्रोसेस ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बन सकता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वेज प्रोटेक्शन सिस्टम अपडेट्स। सैलरी डिलेज, डिडक्शंस और अनडॉक्यूमेंटेड पेमेंट्स अब ज़्यादा स्ट्रिक्टली मॉनिटर की जा रही हैं। ऑन पेपर ये वर्कर्स के लिए पॉजिटिव स्टेप है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में इसका मतलब ये भी है कि डॉक्यूमेंटेशन और कंप्लायंस और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तीसरा मेजर रिफॉर्म है स्पॉन्सरशिप रिफॉर्म्स, और जो टर्म अक्सर यूज़ होती है एम्प्लॉय मोबिलिटी। एम्प्लॉय मोबिलिटी का मतलब ये नहीं कि हर एम्प्लॉय फ्री एजेंट बन जाता है। इसका मतलब ज़्यादातर ये है कि कंडीशंस डिफाइन हो रही हैं जिनके अंदर एम्प्लॉय मूव कर सकता है। यहाँ कन्फ्यूजन होता है, इसलिए हेडलाइंस को ब्लाइंडली फॉलो करना अक्सर गलत एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करता है। और अब बात करते हैं प्रैक्टिकल इम्पैक्ट की। सबसे पहला इम्पैक्ट होता है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पर। आने वाले सालों में ज़्यादा लोगों को रिन्यूअल के वक्त कॉन्ट्रैक्ट्स को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। सैलरी स्ट्रक्चर, नोटिस पीरियड, टर्मिनेशन क्लॉजेज और मोबिलिटी कंडीशंस, ये सब चीज़ें सिर्फ एचआर फॉर्मेलिटीज़ नहीं रहेंगी। दूसरा इम्पैक्ट होता है पेरोल और सैलरी रिकॉर्ड्स पर। वेज प्रोटेक्शन सिस्टम्स के साथ सैलरी हिस्ट्री और पेमेंट ट्रेल फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ पर भी इफेक्ट डाल सकती है। तीसरा इम्पैक्ट होता है वीज़ा और रेजिडेंसी स्टेटस पर। जॉब चेंज का प्रोसेस, ग्रेस पीरियड्स और डॉक्यूमेंटेशन, ये सब थोड़ा ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड हो रहा है। इस स्टेज पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। लोग काम तो कर रहे होते हैं, सैलरी आ रही होती है, लेकिन लीगल क्लैरिटी थोड़ी कम होती है। यही वो जगह है जहां अवेयरनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अब थोड़ा वाइडर पिक्चर देखते हैं। जीसीसी इकोनॉमीज सिर्फ ऑयल पर डिपेंड रहना नहीं चाहती, इसलिए टेक, लॉजिस्टिक्स, हेल्थ केयर, रिन्यूएबल एनर्जी और सर्विसेज सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट हो रही है। इसका मतलब ये है कि कुछ रोल्स फेज आउट हो सकते हैं, लेकिन नए रोल्स भी क्रिएट हो रहे हैं। साथ ही लोकलाइजेशन पॉलिसीज भी चल रही हैं। इसका मतलब ये नहीं कि देसी टैलेंट की ज़रूरत खत्म हो रही है। ज़्यादातर केसेस में कंपटीशन का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। स्किल्स, अडेप्टेबिलिटी और कंप्लायंस पहले से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो रही है। आखिरी बात ये समझना ज़रूरी है कि लेबर लॉ चेंजेस ना अच्छी होती हैं ना बुरी, वो सिर्फ सिस्टम्स को नया शेप देती हैं। इस फेज में सबसे बड़ी गलती होती है अजम्पशंस पर चलना, और सबसे बेहतर चीज़ होती है अवेयरनेस। हेडलाइंस से ज़्यादा ग्राउंड रूल समझना, डॉक्यूमेंट्स को सीरियस लेना
और कम्युनिटी कॉन्वर्सेशंस को फॉलो करना। ये वीडियो किसी को डराने के लिए नहीं है, बस ये याद दिलाने के लिए है कि जो चेंजेस आ रहे हैं वो क्वाइटली आ रहे हैं और जो लोग उन्हें समझ लेते हैं वो यूजुअली बेटर पोजीशन में होते हैं। खुदा हाफिज, टेक केयर। आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप इस तरह के गैर जानिबदार तज्जिए सादा और आसान उर्दू में सुनने में दिलचस्पी रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। हम जल्द एक नए मौजू के साथ दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत अच्छे से ख्याल रखें। आदाब।